सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग का तैयारी जोर शोर से चल रहा होगा। तो ऐसे से सीजीएल 2025 के लिए प्री का टारगेट सीरीज स्टार्ट किए, जिसमें कि आज डे 7 है। तो चलिए सबसे पहले अपने टारगेट्स को कहीं कॉपी में नोट्स करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग याद करने वाला काम करते हैं, जो कि वोकेबलरी या जीके पे काम करते हैं। ठीक है, तो वोकेबलरी यहाँ प्रीवियस ईयर कर रहे, जो नोट्स कॉपी बनाए होंगे मॉक देने के दौरान आपको जो क्वेश्चन गलत होगा, एंटोनिम सिनोनिम्स वन वर्ड जो भी हो, सारे वर्ड इंग्लिश का जितना भी है, वोकैब से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, ये कॉपी जो बनाए होंगे उसको रिवीजन करना है मॉर्निंग में, क्योंकि जल्दी रिकॉल हो जाए हम लोगों को। ठीक है, जीके, तो जीके में कोई थ्योरी पढ़ लिया, फिर पीवाईक्यू लगा लीजिए। इस टाइम 30 मिनट चाहे याद कर लीजिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर। यही काम करना है 6 से 8 के बीच में। कभी भी आप 1 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आपका समय बचता हो, फिर लाइब्रेरी मान लीजिए 9 बजे जाते हो तो 8 बजे तक आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर में कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में क्या कर रहे, स्क्वायर कर रहे 1 से लेकर 50 तक, क्यूब कर रहे हैं 1 से लेकर 30 तक, पाइथागोरस ट्रिपलेट कर रहे हैं, और एनी कॉन्सेप्ट फार्मूला या कोई भी मैथ का कॉपी बनाए होंगे कैलकुलेशन से रिलेटेड, मैथ का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, चाहे जो भी थ्योरी बनाए होंगे रखे होंगे वो करेंगे। तो कैलकुलेशन मैथ स्पीड करने के लिए क्या करेंगे, तो गगन प्रताप सर का एक टेस्ट रैंकिंग ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिएगा। वहाँ से कैलकुलेशन कम से कम 25-25 क्वेश्चन का सेट लगाया हुआ है, वहाँ से आप मॉक दीजिए। मॉक के दौरान मॉक जैसा दिया हुआ है, वहाँ से 25-25 का सेट लगाते चलेंगे, कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में इंग्लिश। तो इंग्लिश को पता ही है, हम लोग को 3 भाग में बांट चुके हैं, वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग। तो वोकेबलरी में यहाँ भी वोकेबलरी करें, यहाँ भी। तो यहाँ 30 मिनट कम से कम दीजिए, आधा घंटा 45 मिनट जो भी है आपके पास समय बचता है। यहाँ पे खाली अभी हम लोग को शेड्यूल के अनुसार 90 डेज 120 दिन कुछ दिन तक ये चलते रहना है, क्योंकि एक खत्म हो जाएगा ना 30 पे, तो हम लोग आ जाएंगे न्यू वोकैब पे। तो यहाँ ओल्ड वोकैब कर रहे, यानी कि प्रीवियस ईयर, यहाँ भी प्रीवियस ईयर है बट न्यू, जो क्वेश्चन हम लोग देखे नहीं है वो इडियम। एंटोनिम्स कर रहे 25, सिनोनिम्स कर रहे 25, वन वर्ड कर रहे 25, इडियम्स कर रहे 25, यानी कि 100 प्लस एक्रॉस हम लोग के दौरान न्यू वोकैब का रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, अब ए टू जेड वोकैब का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रानी मैम से, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में है, जो कि वो बुक होगा आपके पास, तो बुक ही पढ़ा रखी है। यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा A to Z वोकेबलरी प्रैक्टिस, यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होते चलेगा। और यही चीज़ यहाँ भी पढ़ा रखे, सिनोनिम सेम A to Z में पढ़ाए हैं वो बुक से, यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रामर में हम लोग वर्ब और टेंस कर लिए थे, जो कि प्रीवियस ईयर भी लगा लिए थे। अब वॉइस और नरेशन का ये थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे, थ्योरी पढ़ के आज प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये रानी मैम का रीडिंग में, तो ये रीडिंग आप लोगों को मान लीजिए वीक होगा, आपका वैसे ही कमज़ोर होगा, तो उसमें अभी 5 6 7 क्लास का एनसीईआरटी बुक होगा, उससे आप रीडिंग को वेस अच्छा करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। नहीं तो फिर आपका स्ट्रॉन्ग अच्छा होगा तो इंग्लिश माध्यम चैनल है, वहाँ से आप कर लीजिएगा। चलिए फोर्थ नंबर पे चलते हैं, मैथ। मैथ में पता ही है हम लोग को अर्थमेटिक और एडवांस। तो अर्थमेटिक में हम लोग क्या कर चुके हैं, परसेंटेज ख़त्म कर चुके हैं, और उसमें प्रीवियस ईयर लगा चुके हैं हम लोग, और न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं तो आपको लगता है कि समय बचता है तो 10 20 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करते चलिए, कोई बात नहीं है। आप आज न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, थ्योरी भी देखेंगे, प्रैक्टिस दूसरे दिन करेंगे। और एडवांस, तो एडवांस में लाइन एंड एंगल हो गया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो गया, एरिया साइड प्रॉपर्टी हो गया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हो गया, कंग्रेंसी ऑफ, ये स्टार्ट किए थे। कंग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल मतलब सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता, जो कि हम लोग अभी कंसेप्ट कर रहे थ्योरी, जो कि हम लोग अप्लाई करेंगे। जब ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग। बार बार ज्योमेट्री कैसा एक महाराथन है, जो कि बहुत बड़ा ज्योमेट्री, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर थ्योरी करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 1 मंथ तक इसमें देना है हम लोग को। जियोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, चलते अगले नंबर पे 5 पे। तो 5 में जीके। तो जीके में हम लोग को पता है कि कैसे करना है। जीके कितना भी पढ़िए, आप रिवीजन करिएगा नहीं तब तक आपके पास कुछ होने वाला नहीं है। तो जीके में पता है स्टैटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं,
जीके में स्टैटिक में फोक डांस और क्लासिकल डांस ये सब कर लिए थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किए थे, प्रीवियस ईयर लगा रहे थे, बोले थे कि रिवीजन करना, तो आज लास्ट डे है, इसका भी आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। जीके पॉलिटी में अपना नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे, नहीं तो फिर आप बुक होगा, बुक से जिसको बुक से अच्छा लगता है वो बुक से पढ़ेंगे, अपना नोट्स कॉपी बनाए होंगे तो नोट्स कॉपी से पढ़ेंगे, यहाँ से करना है। जो कि हम टॉपिक वाइज कल से ये वीडियो इसमें इंक्लूड करेंगे कि आज कौन टॉपिक करना है, कल टॉपिक कौन करना है। हिस्ट्री में भी सेम ये काम करना है, अभी अपना नोट्स कॉपी या बुक एक बार रिवीजन करने, थोड़ा 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 देख करके प्रयास करना है, जो आपको समझ आता है वहाँ से यहाँ भी टॉपिक वाइज हम डालने वाले हैं बहुत जल्द। फिर चलते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो कुछ करना नहीं है भाई ज़्यादा। रीजनिंग में ये करना है कि आप एक कोई भी पेपर उठा लीजिए, आरआरबी लोको पायलट का हो गया, एनटीपीसी का होगा, जो भी सेट अभी एग्जाम के दौरान है, तो एसएससी का जो भी पेपर उठा लिए वो उठाइए आप, और एक प्रैक्टिस कीजिए, फुल मॉक टेस्ट दीजिए। फुल मॉक टेस्ट मतलब ये जी रीजनिंग का फुल मॉक टेस्ट दीजिए, 25 सेट रहते हैं, 25-30 जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसको उठाइए, मारिए। जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसको आप कॉपी में नोट्स डाउन करते चलिएगा, कि आज मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट का गलत हुआ, डायरेक्शन का गलत हुआ, पजल का गलत हुआ, चाहे जो भी चैप्टर ब्लड रिलेशन का, तो वो टॉपिक आपको लिखते चलना है कि ये मेरा गलती हो रहा है। वो जस्ट नाउ क्या करना है, यूट्यूब से आप सर्च करके उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। वहाँ से पढ़ने के बाद जस्ट नाउ प्रैक्टिस करेंगे बुक से, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपका जो भी चैप्टर वीक होगा ये स्ट्रांग हो जाएगा। और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नीड नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम लोग को अच्छा हो जाएगा ये रीजनिंग। तो रीजनिंग में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक सेट डेली देना है, और हम लोग को अच्छे से गुड एनालिसिस करते चलना है, और फिर धीरे 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 करके रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर जाइएगा। चलिए धन्यवाद, अगले टारगेट में मिलते हैं।